सृष्टि के निर्माण के क्रम में ब्रह्मा जी ने उसे बनाया और जब वह बनकर तैयार हुई तो वह इतनी सुंदर थी, इतनी अतीव सुंदरी थी कि उसे देखकर उसके भाई, जो कि बहुत सारे ऋषिगण थे और प्रजापति थे, वे उसके प्रति काम से मोहित होकर उसके प्रेम में पड़ गए। और यहाँ तक कि स्वयं उसके पिता ब्रह्मा भी उसके प्रति काम भाव से सिक्त होकर के उसे उस वासना के साथ देखने लगे जैसे कोई पति अपनी पत्नी की तरफ देखता हो। वह सुंदरी, जिसका नाम संध्या था, वह यह देखकर लज्जा से अपने ही शरीर में धंस गई। सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गया और वह वहां से लज्जा के मारे भाग करके ब्रह्मलोक से निकलकर धरती पर चली आई। चंद्रभाग पर्वत पर आकर चंद्रभागा नदी के किनारे वह अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने लगी। उसका पाप क्या था? उसका सुंदर होना। उसके भाई और उसके पिता का उसके प्रति आसक्त हो जाना ही उसका पाप था। क्या आपको लगता है कि वास्तव में यह उसका पाप था? तो आखिर शिव पुराण की इस विचित्र कहानी का पूरा रहस्य क्या है, जिसमें संध्या अपने उस पाप का प्रायश्चित करती हैं जो वास्तव में उनका पाप था भी नहीं, और इसी प्रायश्चित के कारण वह आगे चल के माता अरुंधति के रूप में अवतार लेती हैं, जो इस भारत भूमि पर एक सती साध्वी स्त्री के रूप में आज भी याद की जाती हैं। तो आइए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको यह कहानी विस्तार पूर्वक बताता हूं। शिव पुराण में वर्णित इस कहानी के अनुसार भगवान सदाशिव ने अपने रूप को 3 भागों में विभक्त किया। वे ब्रह्मा बने, विष्णु बने और रुद्र बने। ब्रह्मा को उन्होंने काम दिया सृष्टि उत्पन्न करने का, विष्णु को उन्होंने काम दिया संचालन करने का यानी कि सृष्टि के पालन का, और फिर रुद्र को उन्होंने काम दिया संहार करने का। ब्रह्मा जी अपने काम को पाकर के सृष्टि की संरचना करने लगे। उन्होंने मनुष्य बनाए, तमाम तरह के पशु पक्षी बनाए, बहुत सारे ऋषि मुनि बनाए, प्रजापति बनाए और भी करोड़ों करोड़ कोटियां उन्होंने उत्पन्न की। इसी के दौरान उन्होंने तमाम तरह के ब्रह्मांड भी बनाए और फिर उनके शरीर से एक बड़ी ही सुंदर स्त्री निकली। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की तुलना और कहीं नहीं थी। उस सुंदर स्त्री के बनाने के साथ ही ब्रह्मा जी के मन में मोह का विकार आ गया। उस मोह के विकार के आने के बाद उनके शरीर से एक पुरुष निकला। वह पुरुष भी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति था। वह अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफेद मोतियों से चमक रहे थे। उसके श्वास से सुगंध निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उसके अंगों में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को ब्रह्मा जी के सामने झुकाया और उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, मेरा कार्य क्या है? मुझे आपने किस लिए उत्पन्न किया है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इसी स्वरूप में फूल के 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुण्यमय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्प बाण के नाम से जाने जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उसका एक नाम रखा और फिर अपने पुत्र सभी ऋषि मुनियों से कहा कि इसके उचित नाम बताओ। तब सोच विचार कर उन सबों ने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मंथन कर दिया है, इसलिए तुम्हारा पहला नाम मनमथ होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाणों का भी नामाकरण कर उनका परीक्षण किया। काम ने ये अपने 5 बाण हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारणा नाम से सुशोभित किया और ये सभी उन ऋषि मुनियों पर ही चला दिया। उस बाण के प्रभाव से वहां पर सभी देवता एवं ऋषि मुनि मोहित हो गए। उसी समय संध्या भी वहां पर थी और उन बाणों के प्रभाव में ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी, जिन्होंने के स्वयं कामदेव को बनाया था, वे कामदेव के ही प्रहार से मोहित हो गए और वे अपनी पुत्री संध्या की तरफ काम भाव से देखने लगे।
इसके साथ ही प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष ये सभी मुनि भी संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा व उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होते देख धर्म को बहुत ही दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब शिवजी वहां पर आए और ब्रह्मा जी को देखकर उनका उपहास उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, अपनी ही पुत्री के प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? और ये अत्यंत महान दक्ष, मरीचि आदि योगियों जैसे निर्मल मन वाले एक स्त्री को देखते मलिन कैसे हो गए? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उनके साथ शास्त्र की संगति किस प्रकार की जा सकती है? इस प्रकार शिवजी के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने बड़ा ही लज्जा का अनुभव किया। उनका पूरा शरीर पसीना से भर गया, उनका विकार समाप्त हो गया। परंतु उनके शरीर से जो पसीना नीचे गिरा, उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उससे 64,000 आग्नेश्वातों पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिर्षद पितृगण उत्पन्न हुए। उसी समय दक्ष प्रजापति के शरीर से रति नामक एक अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। शिवजी जब वहां से अंतर्धान हो गए तो ब्रह्मा जी काम पर क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर काम से अपने बाण को वापस खींचने को कहा और फिर उन्हें शाप देते हुए कहा कि जिस प्रकार मेरा तुम्हारे कारण शिवजी ने अपमान किया है, इसी तरह शिवजी के कारण तुम्हारा भी अपमान होगा और शिवजी के नेत्र की ज्वाला में तुम भी दग्ध होकर मारे जाओगे। इस भीषण शाप को सुनकर कामदेव डर गए। वे ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे कामदेव, फिर तुम्हें तुम्हारा शरीर मिल जाएगा। शिवजी की ही कृपा से तुम दोबारा से अपने शरीर को प्राप्त करोगे। इसके बाद उन देवताओं तथा पितृगणों ने सोचा कि इस कामदेव के लिए एक पत्नी भी होनी आवश्यक है। तभी दक्ष प्रजापति की वह पुत्री जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम रति था, उसे कामदेव की पत्नी के रूप में चुन लिया गया। वह कन्या इंद्र की पत्नी से भी अधिक सुंदर थी। उन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही थी जैसे मानो भगवान विष्णु और लक्ष्मी ही वहां पर कामदेव और रति के रूप में उपस्थित हो गए हों। यह देखकर कामदेव बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने अपने शाप को भुला करके रति के साथ अपने जीवन को आरंभ किया और सृष्टि को आगे बढ़ाने के कार्य का संचालन करने लगा। इधर संध्या जो थी, जिस पर उसके भाई और उसके पिता मोहित हो गए थे, वह इससे अपने आप में लज्जा का अनुभव करने लगी। उसने सोचा कि यह मेरा ही शरीर था, यह मेरा ही पाप था, जिसके कारण इतने पवित्र रिश्तों से बंधे हुए मेरे पिता और मेरे भाई मेरी तरफ काम भाव से भरकर देखने लगे थे। वह यह सब सोचकर अपने शरीर से घृणा करने लगी और अपने शरीर को अग्नि में त्याग देने का निश्चय कर चुकी। उसने संकल्प किया कि मैं अपने शरीर का अग्नि में त्याग कर दूंगी। लेकिन अग्नि में त्याग करने से पहले वह तपस्या करके अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके शरीर पर लगे हुए पाप का प्रायश्चित हो जाए। मेरी समझ से जब उसने कोई पाप किया ही नहीं था तो उसे तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन जब आप इस तपस्या के अंत में मांगे गए वरदान के बारे में जानेंगे तो मेरी तरह आपको भी यह निश्चय हो जाएगा कि वास्तव में इस तपस्या की उसे आवश्यकता थी। इसी तपस्या के द्वारा उसने अपने मनोविकार पर विजय पाई है। तो जब उसके पिता और उसके भाई उसके काम रूप से मोहित हो गए तो वह अपने शरीर को ही घातक समझने लगी। वह अपने शरीर को वैदिक अग्नि में जला देना चाहती थी। लेकिन इसके पहले उसने सोचा कि मेरे शरीर पर लगे हुए पापों का प्रायश्चित होना चाहिए। ऐसा विचार करके वह चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयों से भरा हुआ है और सभी गुणों से पूर्ण है। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। तभी उन्होंने चंद्रभागा नदी का दर्शन किया। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या तपस्या के लिए उद्यत तो हुई, लेकिन उसके सामने प्रश्न यह था कि वह तपस्या कैसे करे, किसकी करे। तभी वहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इस नाते वह संध्या के भाई होते थे। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा
हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यदि वह छिपाने योग्य न हो तो कृपया मुझे बताओ। यह वचन सुनकर संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्यात्मा जान पड़ते थे। संध्या उनके रूप को पहली ही बार देखकर मोहित हो गई। वास्तव में वशिष्ठ संध्या के भाई हैं, यह शायद संध्या को नहीं पता रहा होगा। संध्या ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपना परिचय दिया और कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। यदि आप उचित समझें तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती हूँ, अतः मुझ पर कृपा करके आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने जान लिया कि देवी संध्या मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प कर चुकी हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने भक्तवत्सल भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, हे देवी, जो सबसे महान और उत्कृष्ट हैं, सभी के परम आराध्य हैं, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, तुम उन महादेव शिव को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्रोत हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या करो। उसके अनुसार मौन रहकर ही स्नान तथा शिव पूजन करो। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यह कहानी शिव महापुराण से आती है, इसलिए यहाँ पर सदाशिव को ही परम ब्रह्म कहा गया है, जबकि वैष्णव पुराणों में भगवान विष्णु को परम ब्रह्म की संज्ञा दी गई है और उनके द्वारा विष्णु, ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति का रहस्य बतलाया जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि परम ब्रह्म एक ही है, चाहे कोई उन्हें शिव कहे, चाहे कोई उन्हें विष्णु कहे, चाहे कोई उन्हें ब्रह्म कहे। जैसे उपनिषदों में उन्हें ब्रह्म कहा गया है, अद्वैत वेदांत में उन्हें ब्रह्म कहा गया है। तो कहने के लिए कुछ भी नाम हो, लेकिन इन सभी का सार एक ही है कि परम ब्रह्म एक हैं। उनकी ही तीन सत्ताएं हैं और वे तीन सत्ताएं सृष्टि का पालन करती हैं, निर्माण करती हैं और संहार करती हैं। लेकिन जो एक परम सत्ता है वह पालन, निर्माण और संहार यानी कि सुख और दुख सभी से परे है, निर्विकार है और निर्विकल्प है। तो जब तपस्या की विधि बताकर वशिष्ठ जी चले गए, तब संध्या ने आसन लगाकर कठोर तप शुरू किया। वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान एवं मंत्र द्वारा संध्या ने भगवान शिव की आराधना करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपने मन में शिव भक्ति को पूर्णता के साथ स्थापित किया और एकाग्र होकर तपस्या में मग्न हो गईं। तपस्या करते करते अनेक युग बीत गए। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और संध्या को अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका चिंतन संध्या के द्वारा किया गया था। भगवान का मुख प्रसन्न था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। संध्या के मन में विचार आया कि मैं महादेव की स्तुति कैसे करूं। इसी सोच में संध्या के नेत्र बंद हो गए। भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान दिया, साथ ही दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। संध्या ने दिव्य वाणी, दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव की स्तुति करने से भगवान शिव और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर संध्या खुशी खुशी उन्हें बार बार प्रणाम करती हुई इस प्रकार बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कोई वर देना चाहते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूं, तो हे देवेश, आप मुझे वरदान दीजिए कि आकाश, पृथ्वी और किसी भी स्थान में रहने वाले जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लें, वे जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। हे प्रभु, मेरे पति भी सुहृदय और मित्र के समान हों और अधिक कामी न हों। उनके अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे वह पुरुषत्वहीन अथवा नपुंसक हो जाए। हे प्रभु, मुझे यह भी वरदान दीजिए कि मेरे समान विख्यात और परम तपस्विनी तीनों लोक में कोई और न हो। यहाँ पर संध्या के वरदान का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि संध्या ने यह तपस्या अपने पाप के प्रायश्चित के लिए न करके अपने मन में आए हुए विकार को शांत करने के लिए की हैं। क्योंकि जब किसी भी स्त्री पर कोई अपने ही घर का पुरुष काम से भरी हुई दृष्टि डालता है
तो उस स्त्री के मन पर क्या गुजरती है यह आज का मनोविज्ञान खुलकर बात करता है। वह स्त्री अपने ही मन से लड़ती हुई अपनी ही शत्रु बन जाती है, फिर उसे पूरी दुनिया शत्रु लगने लगती है। यहाँ पर संध्या के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह चाहती थी कि पूरी दुनिया में लोग जन्म लेते ही काम के भाव से न भर जाएं, उनके जीवन में केवल काम ही महत्वपूर्ण न हो। साथ ही जो उसका दूसरा वरदान है कि उसके पति के अलावा कोई अन्य पुरुष उसके प्रति काम भाव से देखे तो पुरुषत्वहीन हो जाए, वह भी उसके विकार से ही उत्पन्न हुआ एक वरदान का स्वरूप है। वह नहीं चाहती है कि उसके ऊपर इस प्रकार की दृष्टि कोई भी पुरुष डाले, चाहे वह उसका भाई हो, चाहे उसका पिता हो, और चाहे इस संसार का कोई अन्य पुरुष। केवल और केवल उसका पति ही उसके ऊपर ऐसी दृष्टि डाले। साथ ही वह अपने पति के लिए भी कहती है कि वह अधिक कामी न हो, यानी कि उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था इसके कारण उसके मन में काम भावना के प्रति ही विरक्ति का भाव जन्म हो गया था। तो निष्पाप संध्या के वरदान मांगने को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी संध्या, तथास्तु, तुम जो चाहती हो तुम्हें वह प्रदान होगा। प्राणियों के जीवन में प्रारंभ में काम विकार नहीं आएगा, वे अपनी शैशवावस्था तक काम भाव को प्राप्त नहीं हो सकेंगे और उनके शरीर में 4 अवस्थाएं होंगी: शैशवावस्था, कौमार्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था। उनका काम भाव अपनी तीसरी अवस्था यौवनावस्था में चरम पर होगा, वहीं पर मनुष्य सकाम होगा। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम हो सकते हैं, और जो प्राणी अत्यंत पापी होगा उसे ही वृद्धावस्था में काम सताएगा और उस काम के सताने के कारण वह नरक में चला जाएगा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने यह मर्यादा निर्धारित की है। तुम परम सती होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तुरंत पुरुषत्वहीन हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा जो कि 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए दोनों वरदान तुम्हें प्राप्त कर दिए हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का साधन बताता हूं। तुमने अग्नि में अपना शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। अभी मुनिवर मेघातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्षों तक चलेगा। उसमें अग्नि बड़े जोरों से जल रही है। तुम उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। चंद्रभागा नदी के तट पर ही तपस्वियों का आश्रम है जहां महायज्ञ हो रहा है। तुम उसी अग्नि से प्रकट होकर पुनः मेघातिथि की पुत्री होगी। अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा रखकर तुम शरीर का त्याग करोगी वही पुरुष तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएगा। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर तपस्या कर रही थीं, तब त्रेता युग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुईं। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा उन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। तब दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। चंद्रमा को श्राप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने ही चंद्रभागा नदी की रचना की। उसी समय मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तब मेघातिथि ने यहाँ पर तपस्या करने का निर्णय लिया था। उन्हीं का ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ चल रहा है जिसमें अग्निदेव प्रज्वलित हैं। तुम उसी आग में अपना शरीर डालकर पवित्र हो जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इस प्रकार का उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। जब भगवान शिव देवी संध्या को वरदान देकर वहां से अंतर्धान हो गए, तब संध्या उस स्थान पर गईं जहां पर मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर संध्या महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गईं। अग्नि में उनका शरीर जलकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में बांटकर रथ में स्थापित कर दिया। उनके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग सायं संध्या हुई। सायं संध्या से पितरों की संतुष्टि मिलती है। सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में लाली छाई होती है अर्थात अरुणोदय होता है, अर्थात सुबह की संध्या होती है, उस समय देवताओं का पूजन करने से उन्हें प्रसन्नता होती है। जिस समय लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है अर्थात डूबता है, उस समय पितरों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। जब मेघातिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ तब उन्होंने एक कन्या को जिसकी कांति सोने के समान थी अग्नि में पड़े देखा। उसे मुनि ने भली प्रकार स्नान कराया और अपनी गोद में बैठा लिया।
वह लड़की रो नहीं रही थी, इसीलिए उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा, यानी कि जिन्होंने जन्म लेने पर रुदन नहीं किया। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने और पुत्री प्राप्त होने के कारण मेघातिथि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया। वह धीरे धीरे उसी चंद्रभागा नदी के तट पर रहते हुए बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हुई तो भगवान सदाशिव के वरदान के कारण त्रिदेवों ने अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मेघा मुनि से कहा कि आप इस लड़की का विवाह वशिष्ठ मुनि से करा दीजिए। तब मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति, जो अति पतिव्रता थीं, वह वशिष्ठ मुनि की पत्नी हुई। मुनि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ रहने लगीं और उनके साथ रमण करने लगीं। बाद में उन्होंने शक्ति आदि अत्यंत ही शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किए और इस प्रकार महादेवी संध्या, जिस पर कि उनके पिता एवं भाइयों ने ही गंदी दृष्टि डाली थी, वह महासती महासाध्वी अरुंधति के रूप में हमारे भारतवर्ष एवं पूरे विश्व में विख्यात हो गई। तो मित्रों, यह थी संध्या और अरुंधति की कहानी। आपको कैसी लगी यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और आपको और कौन सी कहानियां सुननी हैं यह भी हमें उचित समय पर निर्देशित करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।